हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शाश्वत CGPSC CGWAPM। ध्यान दीजिएगा, हम लोग चालू करने वाले हैं आज से आपका जो आमीन भर्ती पटवारी का पेपर है और साथ ही जो आपका आबकारी विभाग है ना, आबकारी आरक्षक का पेपर है। इसकी क्लासेस जो है और इसकी क्लासेस में कौन सी वाली थी याद रखना है आपको, इंडियन जीएस का है ना। इंडियन जीएस और जीके का सीरीज हम लोग आज से आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, तो ये एक्चुअल में आपका पार्ट 1 कह भी सकते हो या ऐसा समझो ये आपका क्लास पहला है ना। ये आपका क्या तो फर्स्ट क्लास है। ठीक है, किसका तो याद रखना है, इंडियन जीएस। तो आमीन पटवारी और आपके आबकारी विभाग में, ठीक है, जो आपके एग्जाम कैलेंडर में है ना, व्यापम के एग्जाम कैलेंडर में है, तो इसकी हम लोग क्लासेस कंटिन्यू करने वाले हैं जिसमें ये आपका पहला क्लास है। ठीक है, चलिए देखिए, ये आपका पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य है ना अपने वर्तमान रूप से मुगल परंपरा से प्रभावित है, ये आपको बताने हैं। ठीक है, हमें बेसिकली क्या बताना है, शास्त्रीय नृत्य के बारे में बताना है जो किससे प्रभावित है। तो याद रखना है मुगल परंपरा से प्रभावित। ए भरतनाट्यम, बी मोहिनीअट्टम, सी कथक और डी कथकली। तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी कथक, है ना। ऑप्शन सी कथक आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और कथक के बारे में सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि उत्तर भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है ना। कथक के बारे में क्या याद रखना है आपको कि उत्तर भारत का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। सबसे पहले तो ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ठीक है, और साथ ही इसका आप याद रखेंगे कि कथक शैली का जो जन्म है ना, ये जो है ब्राह्मण पुजारियों के द्वारा किया गया था। ठीक, उसके बाद क्या याद रखना है आपको, कथक शैली का जन्म जो है ये किनके द्वारा किया गया, तो यहाँ पर आपको याद रखना है ब्राह्मण पुजारियों के द्वारा, है ना। ब्राह्मण पुजारियों द्वारा कथक शैली का क्या है तो जन्म हुआ है। ठीक है, और इसी के साथ ही इस दौरान को देखने को क्या मिलता है कि उत्तर भारत में जब मुगल का शासन चालू हुआ है ना, उत्तर भारत के क्षेत्रों में जब मुगल शासन क्या हुआ, स्थापित हुआ, तो उसी दौरान ये नृत्य जो है, कथक नृत्य जो है, याद रखना आप लोग, ये मुगल के शाही दरबार तक पहुंचा, है ना। मुगल के शाही दरबार तक क्या हुआ, पहुंचा। और समय के साथ इसका विकास होते गया और विकास एक परिष्कृत कला के रूप में आपको मुगल परंपरा में देखने को मिला। ठीक है, तो बस इतनी चीजें याद रखनी है। शास्त्रीय नृत्य जिसमें मुगल परंपरा से प्रभावित हुआ कौन सा है, तो याद रखिएगा कथक। कथक जो है उत्तर भारत का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है और कथक शैली का जन्म जो है ब्राह्मण पुजारियों के द्वारा किया गया है। और समय के साथ जैसे ही आपको उत्तर भारत में आपको देखने को मिलता है, मुगल शासन जैसे ही चालू हुआ, तो ये नृत्य जो है मुगल परंपरा के या ऐसा कहें मुगल के दरबारों तक पहुंचा। ठीक है, चलिए देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है। धूमल नृत्य शैली किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है, ये आपको बताने हैं। ए चंडीगढ़, बी जम्मू और कश्मीर, सी पंजाब और डी हरियाणा। तो यहां पर आपको याद रखना है जो धूमल है ना, यहाँ पे जो धूमल लिखा है, इसके बारे में क्या याद रखना है, तो सबसे पहले याद रखना ये लोक नृत्य है। ठीक, धूमल के बारे में क्या याद रखना है कि ये लोक नृत्य है। और किस राज्य से संबंधित है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है जम्मू एंड कश्मीर, है ना। किस राज्य से संबंधित है, तो जम्मू और कश्मीर। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका क्या तो सही उत्तर हो जाएगा, है ना। साथ ही कुछ और लोक नृत्य हैं जिनके बारे में आपको याद रखना है जम्मू कश्मीर में, जैसे हो गया राउफ, ये लोक नृत्य किया जाता है।
साथ ही कूद, हिकार, ये तीन नाम आपको याद रखने कहा तो जम्मू कश्मीर में, जहां नृत्य शैली है ना, जैसे धूमल है, ये लोक नृत्य शैली है कहाँ, जम्मू कश्मीर की। और इसके अतिरिक्त राउफ, कूद और हिकार, ये भी आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिलता है। साथ ही अगर बात करें पंजाब, और इसी के अंतर्गत चंडीगढ़ भी आता है ना, आपको याद रखना है। तो पंजाब में आपको भांगड़ा नृत्य देखने को मिलता है। साथ ही एक प्रसिद्ध है जिसका नाम अक्सर आपसे पेपर में पूछा जाता है, गिद्धा। ठीक है, दूसरा आपको गिद्धा नृत्य, लोक नृत्य भी देखने को मिलता है। एक नाम और आप याद रखेंगे, धमान, ये भी आपको कहाँ देखने को मिलता है, तो पंजाब में। अब इसके बाद है ठीक हरियाणा, ये हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, ये एक ही क्षेत्र में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, देखिए ये आपका अगला प्रश्न है। यहां पर आपसे पूछा गया कि नृत्य शैली जिसका नाम क्या है, छरही, इसकी उत्पत्ति किस राज्य में हुई है, ये आपको बताने हैं। ठीक है, ए मिजोरम में, बी बिहार में, सी हिमाचल प्रदेश में, डी पश्चिम बंगाल में। देखिए ऊपर नीचे हो जाता है, खैर आपको जो सीक्वेंस है जिस हिसाब से ऑप्शन में लिखा हुआ है आप उसी तरीके से मानेंगे। ठीक है, तो ये छरही नृत्य, इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश आपका क्या तो सही उत्तर हो जाएगा, ये आपको याद रखने हैं। और याद रखना कि हिमाचल प्रदेश के प्रमुख क्या है, तो लोक नृत्य है ना, हिमाचल प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य है, ये भी आपको याद रखना है, कौन सा तो छरही। ठीक है, ये क्लियर हुआ। इसके अलावा आपको हिमाचल प्रदेश में और कुछ अन्य नृत्य शैली के बारे में जानना है, या है ना, लोक नृत्य के बारे में जानना है, तो यहाँ आपको हिमाचल प्रदेश में क्या याद रखना है, धमान, ये नाम याद रखना है। साथ ही छपेली, ये भी नृत्य शैली है, कहाँ की थी, हिमाचल प्रदेश की, है ना। इसके बाद आपका झोरा, ये भी नृत्य शैली आपको कहाँ देखने को मिलता है, तो याद रखना है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, साथ ही एक नाम बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके पेपर में पूछा जाता है, नाटी। ठीक है, नाटी लोक नृत्य, ये भी आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये आपका अगला प्रश्न है। ठीक है, यहाँ आपसे पूछा गया है कि डोलू कुनिथा रूप किसका है, आपको बताने हैं, ये राज्य के लोक नृत्य का। ठीक है, तो ढोलू कुनिथा एक रूप है जो राज्य के लोक नृत्य से संबंधित है। कौन से राज्य के लोक नृत्य से संबंधित है, ये आपको बताना है। ठीक, ए असम, बी पश्चिम बंगाल, सी छत्तीसगढ़, डी कर्नाटक, है ना। डी क्या, तो कर्नाटक। तो देखिएगा यहाँ पर आपका जो सही उत्तर होगा ये ऑप्शन डी कर्नाटक हो जाएगा, है ना। यहाँ पर आपका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन, ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा आपका ऑप्शन डी, ये आपको याद रखना है ना। तो ढोलू की निथा ये लोक नृत्य का रूप है, और कहाँ ये किया जाता है, तो किस राज्य में, तो याद रखिएगा कर्नाटक में। और कर्नाटक में याद रखिएगा इसको करने वाले जो होते हैं वो जो है भेड़ चारक समुदाय के व्यक्ति होते हैं, है ना। भेड़ चराने वाले समुदाय के क्या होते हैं, लोगों के द्वारा ये किया जाता है। और विशेषकर से याद रखना है आपको, पुरुषों के द्वारा किया जाता है ना, पुरुषों के द्वारा ये लोक नृत्य जो है क्या तो किया जाता है। इसके अतिरिक्त याद रखिएगा कर्नाटक में और जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है उसमें एक नाम याद रखना है आपको, यक्षगान। ये आपके पेपर में कई बार पूछा गया है ना, यक्षगान बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक, इसके बाद अग्गा है सुग्गी। ठीक है, ये नाम भी आपको याद रखना है। और एक और चाहे तो आप रख सकते हैं लांबा, है ना। ये तीन आपको नाम याद रखने हैं, कहाँ तो कर्नाटक के लोक नृत्य में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ये आपका अगला प्रश्न है। यहां आपसे पूछा गया कि नाट्य शास्त्र जो कि नाटकी कला के विषय में एकमात्र प्रसिद्ध ग्रंथ है ना, किसने लिखा है ये आपको बताने हैं। ए हर्षवर्धन, सी कालिदास, डी भरत मुनि, और डी विष्णु शर्मा। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर होगा ये है ऑप्शन बी भरत मुनि। ठीक है, तो नाट्य शास्त्र याद रखिएगा ये किसकी रचना है, तो याद रखिएगा भरत मुनि की, है ना।
नाट्य शास्त्र जो है ये रचना है किसकी, तो आपको नाम याद रखना है, भरत मुनि जी की। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और विशेषकर इस नाट्य शास्त्र में बताया गया है, तो यहाँ पर याद रखिएगा रंगमंच, ठीक है, नृत्य और संगीत के विषय में यहाँ पर क्या तो चर्चा किया गया है, किसमें, तो नाट्य शास्त्र की पुस्तक में, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और याद रखिएगा इसको ना, नाट्य शास्त्र को जो है एक और नाम जिसको कहते हैं पंचम वेद, इसको पंचम वेद भी कहा जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है ना, नाट्य शास्त्र को क्या तो पंचम वेद भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और ये कौन सी भाषा में है, तो याद रखिएगा संस्कृत भाषा में रचित किया गया है। ठीक है, कौन सी भाषा में है, तो ये आपको याद रखना है, संस्कृत भाषा में रचित किया गया है। ठीक है, तो इसके नाट्य शास्त्र के बारे में इतनी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए देखिएगा, ये आपका अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है। महाराष्ट्र के पारंपरिक लोक रंगमंच का नाम आपको क्या करना है, बताना है। ए नौटंकी, बी स्वांग, सी तमाशा और डी रासलीला। तो याद रखिएगा यहाँ आपका जो सही उत्तर होगा, महाराष्ट्र में जो प्रसिद्ध है वो क्या है, तो तमाशा है। और तमाशा क्या है, तो याद रखिएगा यहाँ पे आप देखेंगे लोक रंगमंच, जिसको क्या कहते हैं, इसको लोक नाट्य कला भी कहा जाता है। ठीक है, लोक रंगमंच को लोक नाट्य शैली या नाट्य कला भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो महाराष्ट्र के पारंपरिक लोक रंगमंच का या लोक नाट्य शैली का नाम बताना है, तो ये क्या है, तमाशा है ना, बहुत इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट यहां से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ठीक, अगला प्रश्न आपको ये है ना, अगला प्रश्न आपका ये है, और इसमें आपसे पूछा गया है कि धालो क्या है, लोक नृत्य है ना, धालो क्या है, तो याद रखना है आपको, लोक नृत्य है और का एक लोकप्रिय धार्मिक, है ना, किस राज्य का एक लोकप्रिय धार्मिक लोक नृत्य है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे ए अरुणाचल प्रदेश, बी गोवा, सी मणिपुर और डी छत्तीसगढ़। तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर होगा, तो धालो एक लोक नृत्य है कहाँ का, तो याद रखना ऑप्शन बी गोवा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी गोवा क्या है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, है ना। ठीक है, इसके अलावा कुछ और चीजें देखते हैं इसमें, जैसे कि यहाँ पे दिया अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश के बारे में, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश है, तो अरुणाचल प्रदेश के बारे में आपको क्या याद रखना है, तो यहाँ पे जो नृत्य किया जाता है लोक नृत्य, उसको छालो कहा जाता है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के बारे में क्या याद रखना है आपको, कि अरुणाचल प्रदेश में जो लोक नृत्य किया जाता है उसको क्या तो छालो कहा जाता है। उसी प्रकार मणिपुर है, ठीक है, मणिपुर में जो लोक नृत्य किया जाता है उसको नूपा नृत्य के नाम से जाना जाता है, क्या तो नूपा, है ना। और छत्तीसगढ़ में जो लोक नृत्य है वो होता है हम लोगों का गौर मारिया नृत्य, है ना, वो कौन सा है, तो याद रखिएगा गौर मारिया नृत्य। ठीक है, तो इन सब चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया कि सिक्किम के लोगों की उनकी अद्भुत मुखौटा नृत्य, तो मुखौटा नृत्य कहाँ देखने को मिला, सिक्किम में जाना जाता है, तो सिक्किम में नृत्य की इस रूप को क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। ए पुरुलिया छऊ, बी मुखा भवना, सी छम और डी परियानी, है ना। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी छम, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन सी छम जो है यहाँ पे आपका क्या तो सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब छम नृत्य के बारे में कुछ चीजें जो डिस्कस करते हैं, खैर एग्जाम इम्पोर्टेंट उतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, है ना। तो याद रखिएगा छम नृत्य यह जो है नकाबपोश और वेशभूषा वाला होता है ना। इसमें क्या आपको देखने को मिलता है, नकाब धारण किए वाले, है ना, नर्तक देखने को मिलते हैं, और साथ ही वेशभूषा भी आपको इसमें, है ना, सजा सवरा टाइप का आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये आपको देखने को मिलता है किस क्षेत्र में, तो याद रखना है सिक्किम क्षेत्र में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब इसके बारे में बात करते हैं कि जो तिब्बती बौद्ध धर्म और, ठीक है, ये जो है छम नृत्य जो है तिब्बती बौद्ध धर्म और बौद्ध त्योहारों के कुछ संप्रदायों से जुड़ा हुआ है। बेसिकली यहाँ पे क्या याद रखना है कि ये बौद्ध धर्म से संबंधित है ना, किससे, तो बौद्ध धर्म से या बौद्ध संप्रदाय से क्या है तो संबंधित है।
और छम नृत्य के बारे में याद रखना है, ये कब किया जाता है? तो छम नृत्य किया जाता है, आपको याद रखिएगा, तिब्बती नववर्ष, है ना? क्या याद रखना है आपको? तिब्बती, जो तिब्बत वाला क्षेत्र है ना, तिब्बती क्षेत्र में जो नया वर्ष होता है या नया साल होता है, ठीक है, उसके लोसार की पूर्व संध्या को ये किया जाता है ना? लोसार की पूर्व संध्या को छम नृत्य क्या तो किया जाता है, ठीक है? इतनी चीजें याद रखना है आपको, ठीक है? और ये छम नृत्य को याद रखिएगा, बुराई पर अच्छाई का प्रतीक नृत्य कहा जाता है ना? छम नृत्य को याद रखिएगा, बुराई पर अच्छाई का प्रतीक नृत्य ये कहलाता है, ठीक है? तो इतनी चीजें आप लोगों ने किसके बारे में जाना, तो छम नृत्य के बारे में जाना, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है। यहां आपसे पूछा गया है कि माइकल जैक्सन के 1991 के हिट गाने ब्लैक और व्हाइट के म्यूजिक वीडियो में प्रस्तुत एकमात्र भारतीय नृत्य के रूप में कौन सा था, ये आपको बताने हैं। ए कथकली, बी कथक, सी भरतनाट्यम और डी ओडिसी। तो याद रखिएगा, यहाँ आपका ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, ओडिसी। तो माइकल जैक्सन के द्वारा 1991 के जो हिट गाना है जिसका नाम है ब्लैक एंड व्हाइट, इसके म्यूजिक स्टूडियो में प्रस्तुत एकमात्र भारतीय नृत्य कौन सा था? ओडिसी था, ये आपको याद रखना है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज से क्लास इतना ही, और ठीक है, कल हमारी क्लासेस जो है आगे आपकी कंटिन्यू आती रहेंगी, है ना? कंटिन्यू क्लासेस आती रहेंगी, ये आपको याद रखना है। अमीन पटवारी और साथ ही जो आबकारी विभाग, ठीक है, आबकारी विभाग में जो आरक्षक का भर्ती आया है उससे संबंधित ये आपकी क्लासेस है। और किसकी है तो याद रखिए, इंडियन जीएस की है ना? इंडियन जीएस की है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास इतना ही, ठीक है? पढ़ते रहिए।